बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 अहम तरीन रहनुमा और मरकज़ी शूरा के रुकनों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस खबर को मैंने 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया था। मैंने एक वीडियो की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को हुकूमत ने क्या बताया कि कब गिरफ़्तार करेंगे। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 3 दिन हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए, ये बहुत सख्त होने वाले हैं। इसमें हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कोशिश करेगी कि जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी शूरा के रुकन हैं, ज़िले उमरा हैं, ज़िले के अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाए। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप लोग वैसे ही डराते रहते हैं, लेकिन हम आप लोगों को कहीं से ख़बर ढूंढ के अंदर की ख़बर देते हैं, क्योंकि हम हुकूमत के रवैये को देखते रहते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है आगे पीछे से कि हुकूमत इस वक्त क्या करने वाली है। और ख़ासकर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लाहौर पुलिस है उसके अंदर काफ़ी कादियानी भर्ती किए गए और उनको सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ छोड़ा गया। अभी मैं वीडियो में ये बता देता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सिंध के मरकज़ी शूरा के रुकन थे अल्लामा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब, उनको लाहौर एयरपोर्ट से लाहौर की पुलिस ने गिरफ़्तार किया। इसके अलावा अल्लामा जाफ़र कुरैशी साहब को भी लाहौर के एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो नाज़िम आला कराची हैं सैयद जीलान शाह, उनको भी लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये मैं पहले ही आप लोगों को मैंने ख़बर दी थी कि ये जो 2-3 दिन हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि FATF का इजलास फाइनली शुरू हो चुका है और इसको 25 तारीख को एंड होना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।